गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 का केमिस्ट्री स्टडी करेंगे, जिसमें चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो फिर बच्चों इस चैप्टर से लगभग क्वेश्चन आते हैं, अभिक्रिया पूछी जाती है बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो इस चैप्टर को आप लोग नोट्स करके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये वाला, उसे आप नोट्स करके आप एग्जाम में अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास होगा, जिसमें आप पढ़ेंगे मेरे साथ अभिक्रिया के बारे में, और लगभग 8 से 9 अभिक्रियाएं मैं पढ़ाने वाला हूं। उससे पहले मैं केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, और देन उसके बाद मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मैं बात बताता हूँ कि ये जो रासायनिक शास्त्र जो है, जिसे आप केमिस्ट्री कह रहे हैं ना, रासायनिक रासायनिक शास्त्र, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे। रासायनिक शास्त्र का जनक बोला जाता है, ये लववाजी या लेवोजियर को बोला जाता है। ठीक है। और इसमें सिंपली बात है कि पदार्थों के बारे में, पदार्थों के गुण के बारे में, अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। यही है केमिस्ट्री, यानी कि रासायनिक बोल सकते हैं, रसायन शास्त्र है। ठीक है। तो इसमें हम लोग पदार्थों के गुण के बारे में, पदार्थों की अवस्था के बारे में, परमाणु के बारे में, अभिक्रिया के बारे में, द्रव क्या है, ठोस क्या है, ये सारे हम लोग इसमें रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से केमिस्ट्री है, जिसे हम रसायन शास्त्र का नाम देते हैं। अब एक बात मैं बताता हूँ कि लेवोजियर जो जनक है, जिसे हम लोग लववाजियर भी कहते हैं, तो ये दो तरीका से बोल सकते हैं, बोला जाता है इसका नाम, एक लववाजियर और एक हो गया लेवोजियर। ठीक है। अब यहाँ पे केमिस्ट्री वाला तो बात आप लोग जानेंगे कि रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री हो गया। अब इसका फर्स्ट चैप्टर आप लोग स्टडी करेंगे, जो मैंने अभी बताया था, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप पदार्थों के बारे में जानें, पदार्थ क्या होती है और तत्व क्या है, परमाणु क्या है, देन मैं आपको चैप्टर पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले पदार्थ लिख के आप लोग दे दीजिए। पदार्थ होती क्या है वो मैं बता देता हूँ। हाँ, चैप्टर का नाम मैंने बोला था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यहाँ तक ठीक है ना? और नीचे, चलिए ठीक है, और नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से दम ये ऊपर में है ना, वो ब्राइटनेस कम है नहीं ना, बैटरी लो होगा ना, इसलिए समझ कर। अध्याय 1 हो गया, और लिखिएगा चैप्टर का नाम रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, ये हो गया। केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया इसका चैप्टर के नाम। लिखो आप लोग, चैप्टर का नाम दे दिए। अब थोड़ा समझिएगा, मैं सबसे पहले पदार्थ के बारे में बताता हूँ, पदार्थ आखिर होता क्या है। ठीक है, जिसको आप मेटर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और पदार्थ हो गया, तत्व हो गया, यौगिक हो गया, ये तीन बातें जानिए, फिर चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाइएगा। देखिए, पदार्थ हम लोग उसे बोल सकते हैं ना, जैसे कि वे वस्तु जिसमें आयतन और द्रव्यमान और वो अवरोध उत्पन्न करता हो, वो पदार्थ कहलाता है। अब ये बात एक डिफिनेशन में लिखकर बताता हूँ, और एक एक पॉइंट को बताते हैं। ठीक है, लिखिएगा मेरे पीछे। वे वस्तुएं जिनमें जिनमें द्रव्यमान, कॉमा देना, आयतन
एवं अवरोध उत्पन्न करे। और जगह को भी छेदता हो, ठीक है, घेरता हो, उत्पन्न करे द्रव्यमान हुआ यहाँ पर ना। चलिए ये हो गया, अवरोध उत्पन्न करे और स्थान घेरे। आयतन एवं अवरोध, ठीक है, स्थान घेरे, कोमा देके लिखिए, पदार्थ कहलाता है। आप लोग लिखते चलना, समझते चलना, ठीक है, कहलाता है। चलिए देखो यहाँ पे मैंने लिखा वे वस्तु वे, यानी कि दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है वो सारा को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु का नाम देते हैं। और वही सब वस्तु के नाम यहाँ पे हम लेने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि पदार्थ के अंतिम कण को परमाणु कहा जाता है, और यहाँ पे उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, दिन आपको चैप्टर बताएंगे। देखिए कि वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान, द्रव्यमान कहने का मतलब जिसे बोल सकते हैं आप वेट बोल सकते हैं, ठीक है, वेट मास हो गया। और देन आपका हो गया आयतन, जिसे आप वॉल्यूम का नाम देते हैं, ठीक है, वॉल्यूम हो गया। और अवरोध का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं ना, तो एक तरफ से अवरोध उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है, एक एग्जांपल मैं देकर बताता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर जैसे मैं ब्रिक लेता हूँ, ठीक है, एक ईंट लेते हैं, ये आपका हो गया ब्रिक। अब दुनिया में बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, आप उस पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए ये जो ब्रिक है इसका वजन मान लेते हैं ये 5 kg है। कितना, 5 kg। अभी के लिए मान लो, तो एक तरह से ये जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या चीज हो गया, ऑब्जेक्ट। बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे परमाणु भी आपको पता चल जाएगा कि परमाणु होती क्या है और पदार्थ है क्या। तो मैंने लिखा कि वे वस्तु, वस्तु मतलब ये हो गया। द्रव्यमान, द्रव्यमान कहने का मतलब ये कितना इसका भार है, तो कितना भार हो गया, 5 kg। तो एक तरफ से ये जो है एक तरफ से द्रव्यमान को दर्शा रहा है, किसका, द्रव्यमान को, यानी कि इसका मास हो गया, वेट हो गया, ठीक है, द्रव्यमान हो गया। और आयतन, आयतन कहने का मतलब हो गया आयतन इसमें बोल सकते हैं ये जितना जगह घेर के रखा है ना, वो एक तरफ से आयतन को डिनोट करता है। और नहीं तो आयतन को हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि मैं एक बीकर लेता हूँ, ये हो गया आपका बाल्टी, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, इसमें ये जितना बोल सकते ये वाला जो जगह है इसका है अंदर का, एक तरह से इसका आयतन है। काचे हो गया, आयतन, ठीक है। यानी कि जो भी वस्तु है उसके अंदर के भाग को ही बोल सकते आयतन का नाम दिया जाता है। और एक बात और, ये जगह जो घेर के रखा है यहाँ पे, ठीक है, इतना ही ना जगह घेर के रखा है। हाँ, तो ये भी स्थान भी घेरा, ठीक है, तो वही तो लास्ट में लिखे होंगे, स्थान भी घेरे और इसका वेट आयतन भी हो। अब यहाँ पे जैसे कि इस पानी के आयतन की मैं बात करता हूँ, दूसरे बर्तन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे इसमें, तो यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए तो इसका पानी का जो आयतन था वो चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम इसमें चला आएगा, ठीक है। तो आयतन इसका पानी का आयतन सेम है, लेकिन स्थान घेरने की क्षमता की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा, थोड़ा सा घट भी जाएगा। तो ये बोल सकते हैं स्थान घेरने की बात हो गया। तो ये था आयतन के बारे में, जो इसमें पानी है, जल है, यानी कि जितना वस्तु रख सकते हैं इसमें, द्रव को रख सकते हैं, एक तरफ आयतन हो गया। मास इसका वेट हो गया, ठीक, कितना लीटर होगा, और ये बोल सकते कितना केजी होगा, तो ये थोड़ा सा मास हो गया।
अब अवरोध की बात करते हैं, तो अवरोध एक तरह से ये हो गया कि ब्रेक को हम यह एक जगह से मान लेते हैं कि ए एक स्थान है और एक स्थान का नाम कैसे दिए बी, यहाँ से लेकर हम बी के जगह पे लेके गए तो कुछ उठाने में इसको बल लगा, क्या लगा, बल। बल कहने का मतलब ताकत लगा, फोर्स लगा, क्या लगा, फोर्स लग गया। और फोर्स का एस आई मात्रक होता है, एस आई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोला जाता है। इसे हम लोग न्यूटन के द्वारा मापते हैं, ठीक है। बल को किसके द्वारा मापते हैं, न्यूटन। तो बल का एस आई मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन होता है। एन के द्वारा डिनोट किए। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सीख गया, तो ये जो बोल सकते हैं यहाँ से ए से बी तक जो लिख गया इसको उठाकर जो बल लग गया, एक तरह से अवरोध उत्पन्न हुआ। कैसे हुआ, अवरोध। हम यहाँ पे मार्कर से लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ बल लग रहा है, तो एक तरह से अवरोध उत्पन्न हो रहा है। कैसे हो रहा है, अवरोध। तो वो अवरोध भी उत्पन्न करेगा पदार्थ में, ये पदार्थ एक तरह से हो गया। तो तीन बातें ये मार्कर में देखते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ अपना भार है, ठीक है। ये कुछ ना कुछ बोल सकते हैं आयतन को डिनोट करेगा, जगह को घेरेगा, ठीक है। और तीसरा अच्छी बात बताएं, इसमें बल लगेगा, ठीक है। तो तीन बातें जिसमें रहेगा और यह स्थान को घेरेगा, तीन चार बातें, उसे हम बोलेंगे क्या, पदार्थ। क्या बोलेंगे, पदार्थ। तो लिखे क्या, वे वस्तु जिनमें द्रव्यमान अयतन एवं अवरोध उत्पन्न करता हो तथा या और स्थान घेरे, वो क्या कहलाता, पदार्थ कहलाता। तो ये आप लोग फिगर जैसे में पा सकते हो। हाँ, बुक में नहीं है। डिफिनेशन लिख लिए होगे ना, डिफिनेशन हम हटाते हैं, ठीक है ना। आप लोग ब्रेक पा रही है। अजी नहीं पढ़ना है, हाँ हाँ। चलिए बातें नहीं, आप लोग केवल ध्यान दो पढ़ने का। देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया द्रव्यमान के बारे में, आयतन के बारे में, अवरोध उत्पन्न होता है उसके बारे में। यानी कोई वस्तु में हम बल लगाते हैं और स्थान में चेंजिंग कर देते हैं वस्तु को, तो एक तरह से अवरोध उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, ये हम लोग डेली करते हैं इस काम को, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो ये अवरोध उत्पन्न होता है। क्या होता है, अवरोध, यानी कि बल लगता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में लिखना स्टार पॉइंट में परमाणु, परमाणु, ठीक है। परमाणु लिखो। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आइटम पढ़ते हैं। देखो हम लोग इसको इस तरीका से बोल सकते हैं, परमाणु उसे बोल सकते हैं पदार्थ के अंतिम कण को या पदार्थ के सूक्ष्म कण को परमाणु कहा जाता है। ये सिंपल डिफिनेशन है, ठीक है। हमको हटने के लिए हम तो ऐसे होते रहेंगे, आप लोग लिखो ना। तो क्या डिफिनेशन बोले, डिफिनेशन ये बोले पदार्थ के अंतिम कण, पदार्थ के अंतिम कण, अंतिम कण को परमाणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं। चलिए ये दो टॉपिक है, बाकी मैं समझाता हूँ आपको पदार्थ के बारे में। हो गया, ये डब्बा डब्बी पारना जी तुम लोग देखो यहाँ पे पदार्थ के बारे में बताना था ना, पदार्थ के अंतिम कण। जैसे कि अभी मैंने पढ़ा था ब्रिक के बारे में ना, ये कोई टुकड़ा है ब्रिक का या पत्थर है मान ही लीजिए। तो यहाँ पे इस ब्रिक को हम तोड़ने के लिए तुम लोग को बोले तो ये बोल सकते हैं, अभी मैं बोला कि इसको चार भाग में करो, इस प्रकार कर दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल आसानी से कर दीजिएगा। तो इसी को मैं बोलता हूँ कि इसको 8 भाग में कर दीजिए, ठीक है। इतना भाग में हो गया। एक लास्ट पोजीशन में बोलता हूँ कि इसे पूरी तरीका से छोटे छोटे भाग में कर दो एकदम, हाँ, यानी कि ये थोड़ा सा छोटा छोटा भाग हो गया कण के जैसा, किसकी तरह से, कण। अब इस कण को थोड़ा सा और
पीस दिया जाए, मतलब और द्रव कर दिया, हाँ पाउडर कर दिया जाए, पीसा जाए। अब यहाँ पे पीसा वाला पदार्थ जो है इसको से और छोटा कर दिया जाए, ठीक है। यानी कि जो आपको बोल सकते हैं कि वो कण जो होता है एकदम बिना माइक्रोस्कोप के दिखे नहीं, ठीक है, बिना माइक्रोस्कोप के अलावा दिखे नहीं, मतलब उसी से देख सकते हैं, ऐसा कण की बात कर रहे हैं। तो जो ये पदार्थ था, पदार्थ सबसे बड़ा था, यहाँ पे सबसे अंतिम कण की बात करते हैं, तो यही अंतिम कण है। यही अंतिम कण छोटा छोटा कण मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है। दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है वो सारा बोल सकते परमाणु से बना हुआ है। किससे? परमाणु से। अगर उस परमाणु को हटा दिया जाए तो पदार्थ अपने आप में रहेगा नहीं। जितना भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, जैसे कि मार्कर की एग्जांपल देते हैं, तो इसका कण थोड़ा छोटा छोटा कर दिया जाए, अलग अलग भाग, तो ये मार्कर अपने आप में रहेगा नहीं, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि पदार्थ के अंतिम कण को ही, अंतिम कण को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। क्या कहते हैं? परमाणु। या एक और डिफिनेशन है पदार्थ के सूक्ष्मतम कण, क्या बोलेंगे? सूक्ष्मतम। सूक्ष्मतम मतलब छोटा से छोटा, सूक्ष्मतम कण को डिफिनेशन ऐसे भी हो सकता है, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, या पदार्थ के अंतिम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो ये था डिफिनेशन। अब यहाँ पे ये वाला हटा दें। ये बाल्टी हो गया जी। देखिए यहाँ पे मैंने बताया परमाणु के बारे में ना, तो पदार्थ के अंतिम यानी कि इसको तोड़ के पूरा छोटा से छोटा कर दिए। लेकिन कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे, ठीक है, डाल्टन जिसे बोलते हैं, डाल्टन के बारे में क्लास 9th में पढ़े होंगे आप लोग। तो वो एक बात सिद्ध कर दिए कि हाँ परमाणु से भी छोटा कर दिए। वो बताएं, किसी वैज्ञानिक में इतना थोड़ा सा नॉलेज नहीं रहा, वो बता दी कि मैं इस पदार्थ को और भी छोटा कर सकता हूँ। तो डाल्टन इस सिद्धांत को दिए कि परमाणु को भी छोटा से छोटा कर दिया, यानी कि परमाणु को 3 भाग में तोड़ा। कितना भाग में? 3 भाग में। यानी परमाणु के कण, यहाँ पर लिख सकते हैं परमाणु के भाग, लिख लो परमाणु के कण, ठीक है। कण, सूक्ष्मतम कण हो गया। अब इसके भी बोल सकते कण हो गया। 3 भागों में इसको इन्होंने तोड़ा। एक का नाम दिया इलेक्ट्रॉन। क्या दिया? इलेक्ट्रॉन दिया नाम, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों ई से। किससे? ई से। एक और भाग में तोड़ा था जिसे प्रोटॉन का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन, प्रोट्रॉन। ये हो गया। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? पी। नेक्स्ट थर्ड भाग जो तोड़ा परमाणु का, न्यूट्रॉन। क्या तोड़ा था? न्यूट्रॉन भाग में ये तो इन्होंने तोड़ा था, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक कौन थे? डाल्टन। कौन थे? डाल्टन एन। अब इन तीनों को इन्होंने एक प्यारा सा नाम दिया कि इसे हम कुछ अलग नाम से पुकारते हैं। तो इसे इन्होंने बोला मौलिक कण। क्या बोला? मौलिक कण बोला। यानी कि मूल्यवान कण है एक तरह से, सबसे अंतिम है ना। अब इससे आगे कोई तोड़ नहीं सकता, एकदम अंतिम से अंतिम ये कण हो गया। तो ये परमाणु के 3 कण को हम लोग कौन सा कण का नाम देते हैं? मौलिक कण। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का हो गया न्यूट्रॉन। यानी कि पदार्थ से सबसे छोटा की बात करते हैं तो यही सब है, ठीक है। परमाणु से भी छोटा हो गया, जिसे बोल सकते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा केवल देखा जा सकता है। यहाँ पर भी जितना भी पदार्थ है, थोड़ा सा तितली कुछ उड़ रहा होगा, तो समझिए उसके तुलना हम इसके कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कर रहे हैं। हाँ अभी बोल सकते हैं कि हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके तो माइक्रोस्कोप को तो देखा जाता है, यहाँ पर बहुत सारे कीटाणु भी होगा, ठीक है। तो वो समझिए एकदम उतना छोटा की बात कर रहे हैं, वो आपका ये है। चलो लिखो, लिखिए। मकर संक्रांति के बाद नहीं जी, बच्चा सब सोया रहता है जी। अब उठावेंगे तब पढ़ेगा साहब। हो गया। अब थोड़ा सा ये
तत्व के बारे में, किसके बारे में? तत्व के बारे में। अब तुम्हारा चैप्टर थोड़ा सा नजदीक आ रहा है, ठीक है। हाँ, तत्व लिखें तो तत्व उससे बोल सकते हैं कि वे पदार्थ या वे कण, या वे बोल सकते पदार्थ कहना सही रहेगा, वे पदार्थ जिसे रासायनिक एवं भौतिक अभिक्रिया के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। क्या बोलेंगे? तत्व। ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं वे पदार्थ, वे पदार्थ, वे पदार्थ जिसे भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, अभिक्रिया के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, तत्व कहलाता है। चलिए, हाँ कहलाता है, आप लोग लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बोले कि वे पदार्थ जिसे भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, भौतिक का मतलब फिजिकली, ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा हो गया, ये केमिकली, थोड़ा सा केमिकल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला कि भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उसे तोड़ नहीं सकते, मतलब पदार्थ के उस तोड़ नहीं जा सकता, वो क्या कहलाता? तत्व। जैसे कि मैं एक तत्व का नाम लेता हूँ आपसे कि एक गैस का मैंने नाम लिया हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एकदम छोटा सा छोटा भाग है। अब ये कण को हम बोलेंगे ये एक तरह से गैस है, तत्व है, और इसको तोड़ने की मैं बात करता हूँ, ये टूटेगा नहीं, ठीक है, ये खुद टूटा हुआ है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की मैं बात करता हूँ, O2 की, तो ये भी बोल सकते हैं तत्व को तोड़ नहीं सकते। तो ये ऑक्सीजन एक तरह से गैस है, दोनों गैस है, इस गैस को कैसे तोड़ दीजिएगा? नहीं टूटेगा। तो वही बोल रहे हैं, ना रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ना भौतिक के द्वारा, नहीं संभव है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तत्व। लेकिन ये डिफिनेशन जो था, परिभाषा, ये पूरी पूरी तरह से गलत था। अब बोलिए कैसे सर? इस दुनिया में सारा पदार्थ इसके जैसा नहीं है, ठीक है, और भी पदार्थ है जिसे आप तोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं पदार्थ की बात करता हूँ, एल्युमिनियम तत्व एक तरह से तत्व हो गया, ठीक है, तो ये तत्व को बोल सकते हैं, इसको भी आप खंडित कर सकते हैं। तो एल्युमिनियम छोटा सा भाग, इसको खंडित करेंगे ना, तो ये तत्व हो गया। और भी बोल सकते हैं, कोई पदार्थ है, लोहा हो गया, चांदी हो गया, जेडन जिसको जिंक कहते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया? सल्फर, एस, सल्फर H2, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे पदार्थ को विभाजित, कुछ कुछ पदार्थ को तोड़ सकते हैं, कुछ पदार्थ को तोड़ नहीं सकते, तो ये एक तरह से क्या कहलाएगा? तत्व। क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। अब ये तत्व के बारे में था। एक लास्ट समझना है तुमको यौगिक के बारे में। किसके बारे में? यौगिक के बारे में। यौगिक क्या है? तो यौगिक हम लोग उसको बोल सकते हैं जब दो पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है, जो पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं? यौगिक। ठीक है। तो यौगिक दो तत्व मिलकर बनता है। कितने तत्व मिलकर बनता है? दो तत्व। जब दो तत्व एक साथ मिलते हैं और जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक। तो यहाँ पे लिखेगा जब दो तत्व एक दूसरे से मिलते हैं तो
वह यौगिक कहलाता है, यौगिक, ठीक है, यौगिक कहलाता है। चलिए ये डिफिनेशन हो गया। क्या बोले कि जब दो तत्व एक दूसरे से मिलते हैं या मिलाया जाता है तो जो निर्माण होता है पदार्थ का उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहा जाता है। सपोज दैट, अपनी भाषा में समझाएंगे जरूर, लेकिन पहले इसकी भाषा में सीखो। जैसे कि आपसे पूछे कि ये H एक तरह से हाइड्रोजन गैस हो गया, ठीक है, H2 जिसको बोल रहे हैं। H से मतलब हाइड्रोजन, H का हो गया हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन। ये दोनों पदार्थ को, दोनों तत्व न है, दोनों तत्व है, एक साथ मिला दिए तो ये एक तरह से H2O बन गया। क्या बन गया? H2O, यानी कि जल बन गया। क्या बन गया? जल। तो ये जो जल बना एक तरह से इसको हम यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। दुनिया में कोई भी पदार्थ दो को मिक्सिंग कर दीजिए, बनेगा वो किस तरह से? कच्ची यौगिक बनेगा। कच्ची बनेगा यौगिक। और यहाँ पे लेते हैं Mg और O2, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बने, Mg2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक तरह से ये पदार्थ, दो पदार्थ मिलकर बना, इसी को हम क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। चलो लिखो। लिख लिया? हो गया? लिख ले रहे? ये बिठा सकते हैं ना? चलो यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा, लिख ली हो जिसके लिए बोल रहे हैं। हेलो डिस्कशन, बात नहीं। अब बताओ पदार्थ किसे कहते हैं? हाँ, देख के मत बोलो, मैंने मिटा दिया है। हाँ बोलो, पदार्थ क्या है? वे वस्तु जिसका द्रव्यमान, आयतन और अवरोध उत्पन्न होता है, पदार्थ कहते हैं, है ना? पदार्थ के बाद क्या टॉपिक मैंने बताया? परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं? हाँ, पदार्थ के दम छोटा से छोटा कण को क्या बोलते हैं? परमाणु। और परमाणु को तोड़ा था किसने? डाल्टन। किसने तोड़ा था? कितने भाग में तोड़ा था? कौन कौन? इलेक्ट्रॉन। ये तीनों कण को क्या बोला गया? मौलिक कण। ठीक है, ये था। तत्व किसे कहते हैं पता है? हाँ, जिसे तोड़ नहीं सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? तोड़ा नहीं जा सकता, उसे क्या बोलेंगे? तत्व। और कुछ कुछ पदार्थों को तोड़ भी सकते हैं, ठीक है, उसे तत्व कहते हैं। यौगिक क्या है? यौगिक कहते हैं। याद हो जाएगा ना? हाँ। अब यहाँ पे चैप्टर, अब हाँ जरूर सुनेंगे। चैप्टर का पहला रासायनिक अभिक्रिया अब स्टार्ट हो रहा आपका चैप्टर। रासायनिक अभिक्रिया बोले ना? चलिए, सबसे पहले बच्चों डिफिनेशन मैं दे दूं इसका, फिर मैं एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया आप उसे बोल सकते हैं जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कर एक नए पदार्थों का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल अलग होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैंने क्या बोला डिफिनेशन? इतना बड़ा बोल दिया, यहाँ पे लिख ही लो तुमने, ठीक है? लिखिएगा,
जब दो या दो से अधिक ठीक है, दो गो रहना चाहिए या दो से ज्यादा रहना चाहिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जिसका गुण, थोड़ा सा कान भी खुला रखो ना, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल हटा सकते हैं उसको। ठीक है, वो अच्छा लग रहा है, बोल तो रहे ना, वो सुन लेगा आवाज। चलिए, ये ऐसे ठीक है, ये वाला नहीं, इधर वाला। इधर नहीं, सफा से बोलो हिंदी में, ठीक है। इसका गुण हाँ, इसका जिसका गुण है ना, हाँ, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होती है, कौमा दे के लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, लिखो फास्ट में, हम एग्जाम्पल देते हैं, ठीक ना, तो फिर समझाते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में फर्स्ट है H2 और प्लस में Cl2, ठीक है, और ये दोनों रिएक्शन किया तो 2HCl बनाया। ये पहला एग्जाम्पल है आपका। सेकंड में यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना है Mg और प्लस में O2 और ये बना दिया Mg2O। थर्ड एग्जाम्पल लिख लो, यहाँ पे H2 और प्लस में O2 और यहाँ पे H2O। हाँ लिखो, एकदम लिखो। देखिए मैंने क्या बोला यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है, पदार्थ के बारे में बताया, पदार्थ का डिस्कशन भी इसमें किया गया, इसलिए पदार्थ को मैंने पहले समझाया था। यहाँ पे लिखा गया कि जब दो या दो से अधिक, ठीक है, थोड़ा सा ये केमिस्ट्री को नहीं समझ के थोड़ा सा अपनी भाषा में समझते हैं, है ना, लिखते रहो तुम लोग, दिक्कत नहीं है, हमको समझाने दो। यहाँ पे जैसे कि देखिए, हेलो, यहाँ पे देखो, दो पदार्थ लेते हैं
एक मैंने लिया चावल, ठीक है, और दूसरा मैंने लिया यहाँ पे, नहीं जी, दाल नहीं, जल, ठीक है। और ये दो पदार्थ हो गया, एक जल हो गया, काची हो गया, हाँ। अब यहाँ पे ये दोनों से थोड़ा सा ये बनेगा, से काची बनेगा, भात। अब थोड़ा सा डिस्कशन ये है यहाँ पे कि चावल एक तरह से ये भी पदार्थ हो गया और जल भी एक तरह से ये भी पदार्थ हो गया। अब ये दोनों को मिक्स किए, यहाँ पे ताप दिए। केमिस्ट्री में ताप ऐसे होता है, ये ताप का चिन्ह है, किसका, ताप। ताप मतलब गर्म कर रहे हैं, ठीक है, ताप दिए, तो ये रिजल्ट हमारा ये निकला, ठीक है, बात निकला यहाँ पे। अब यहाँ पे ये दोनों पदार्थ बोल रहा है कि जब दो पदार्थ रहेगा या दो से ज्यादा रहेगा, जैसे खिचड़ी बनाने की बात करें तो बहुत सारा मटेरियल लग जाएगा, तो वहीं पे बोल सकते हैं कि दो से ज्यादा भी हो सकता है या दो गो होगा, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, एक नया पदार्थ बनता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के यानी कि पहले के पदार्थ के गुण से इसका गुण जो होता है कच्चे बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे भात हो गया थोड़ा सा, ठीक है, लिक्विड टाइप की हो गया, लेकिन ये वाले चावल को देखो तो ठोस है एक तरह से, ये काची है, ठोस, ये एक तरह से ठोस हो गया, सॉलिड हो गया, और ये एक द्रव है, काची है, द्रव है। ये ठोस द्रव एक साथ मिला दिए तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ठोस तो बना लेकिन उतना ठोस नहीं बना, यानी कि द्रव भी है और काची है, ठोस भी है। इसको द्रव न ठोस बोल सकते हैं, द्रव के रूप में पूरा पूरा है, ठीक है, यही रहे तो द्रव, ठीक है, इस रूप में चला गया। तो यहाँ पे पदार्थ में यानी कि ठोस था तो द्रव में चेंज हो गया, चेंज हुआ कि नहीं, तो पदार्थ के गुण में चेंजिंग हुआ है, पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया। अब यहाँ पे स्वाद कुछ और लग रहा था पानी का और चावल का, यहाँ पे स्वाद कुछ और लग रहा है, तो कुछ ना कुछ तो चेंजिंग हुआ है। वही मैंने लिखा है कि मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल मतलब पहले, मूल मतलब पहले, हाँ, पहले के पदार्थ के गुण से बिल्कुल कच्चे होता है, अलग होता है, गुण की बात करते हैं, इसमें बहुत सारा गुण है, ठीक है। अभी ठोस था तो वहाँ द्रव हो गया, द्रव था तो फिर यहाँ पे और द्रव हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका रंग कैसा था, इसका रंग कैसा हो गया, तो रंग में भी परिवर्तन हुआ है, ठीक है, अवस्था में भी परिवर्तन हो गया है, ठीक है, और स्वाद में भी परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं पदार्थ में बोल सकते यहाँ पे इसके कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या, बोलो, रासायनिक रिएक्शन। एक और ठेठ भाषा में समझाएं, देखो, आइए ना यहाँ पे यहाँ पे नहीं, ये जल हो गया, और एक और लेते हैं धूल, का चलिए, और भी लेते हैं यहाँ पे, और हो गया हवा, काची हो गया, हवा, और एक और पदार्थ इसमें ऐड करते हैं जो आपका महाराज है, इसके साथ ऐड करते हैं, ठीक है, रिएक्शन करेगा आपको लोहा के साथ, किसके साथ, एल्युमिनियम ले लेते हैं, ठीक है, Al। अब ये महाशय की जरूरत देखो, हम एल्युमिनियम को दरवाजा लाए या खिड़की लाए बनवा कर, अब ऐसा हुआ कि ये जो है जल का कुछ अंश इस पे चला गया, खिड़की पे या दरवाजा पे गया, और ये धूल इस पे गया, हवा भी तो डेली जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये तीनों बोल सकते हैं कि इतना इफेक्टिव हुआ इसके लिए, खराबी हुआ कि इसको कुछ दिन में इसका कलर जो था चेंज कर दिया, ठीक है, रंग में परिवर्तन कर दिया, जैसा पहले नया लाए थे वैसा अब नहीं है। लोहा में भी यही है गुण, ठीक है, लोहा को पूरा एकदम खोखला कर देता है। पहले कुछ मान लेते कि इसका 20 केजी का खिड़की लाए हैं, 50 केजी का, अब यहाँ पे बचा तो 15 केजी, ठीक है, इतना बच गया, 5 केजी घट गया। और पता करें तो रंग कुछ और था, एकदम चमकीला यहाँ पे था, वहां पे कैसा हो गया, अब कैसनो हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ ना। तो अब यहाँ पे दो चीज मैंने बताया, एक तो कलर चेंज बता दिए और दूसरा इसमें वजन में कमी आ गया, तो पदार्थ के गुण में चेंजिंग हुआ कि नहीं। तो वही बोले कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जब एक दूसरे से मिलता है तो उसका गुण पहले के पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है। तो इस तरीका से प्रोसेस को हम बोलते हैं काची, रासायनिक केमिस्ट्री। और बताओ तुम लोग को, ए लड़की लोग, तुम लोग का स्पेशल एक एग्जाम्पल, ठीक है, गोईठा के नाम सुनी है, हाँ, हाँ जी, गोबर ले लेते हैं, ठीक है, गोबर, ए चलो यहाँ पे तुम लोग को बोलने की याद नहीं, चुप रहो। यहाँ पे देखो, जल और प्लस गोबर, इसको से हम लोग
उबला, कुछ उपला बोलते हैं, उपला बोलते हैं, ठीक है, उपला कहते हैं। तो अब ये बोल सकते हैं इसका, इस पदार्थ का और इस पदार्थ में बहुत सारा गुण में अंतर हो जाएगा। यहाँ पे ठोस हो गया सूखकर, और ये द्रव था, ये भी थोड़ा सा, ये तो थोड़ा सा द्रव था। अब यहाँ पे दोनों मिला के उपला हुआ, गुण में चेंजिंग हुआ कि नहीं? तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कैसे बोले? रासायनिक अभिक्रिया। अब इतना सारा बात समझा रहे थे, ये वाला बात अभी समझ ही लो। देखिए ये, हेलो श्रीमान रुक जाओ, बहुत लिख लिया। H2 के मैंने बात बताया था, एक तरह से तत्व है, क्या चीज है? तत्व है ना, ये एक तरह से तत्व है, क्या चीज है? तत्व। ये तत्व हो गया, इसको बच्चों बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या चीज बोलते हैं? हाइड्रोजन। एक एक नाम जान थोड़ा सा। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एक तरह से गैस है, क्या चीज है? गैस। हाइड्रोजन गैस हो गया। अब यहाँ पे ये जो है Cl2 जिसको बोल रहे हैं, ये क्लोरीन है, क्या चीज है? क्लोरीन। ये हो गया क्लोरीन, और ये भी क्लोरीन गैस है, क्या चीज है? गैस। तो दो तरह से गैस हो गया। अब ये भी तुम्हारा है तत्व, क्या चीज है? तत्व। तत्व के आने का मतलब पदार्थ है ना, है। तो वही बोले कि जब दो तत्व या दो पदार्थ एक दूसरे से मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का कार्य करता है, निर्माण, जिसका गुण मूल पदार्थ के मतलब पहले के पदार्थ के से गुण का होता है, अलग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो ये जो पदार्थ बना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, का जी बना हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, क्लोरिक। थोड़ा सा इसके बारे में सुनो ध्यान से। ये क्या है? HCl जिसको बोल रहे हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे पेट में पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा, और ये भोजन पचाने में कार्य करता है, ठीक है, HCl। और एक तो से HCl, हाँ अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ये जो पदार्थ हो HCl हो गया, ये हमारे पेट में ही रहता है। ये बोल सकते लोहा को पिघलाने में इतना क्षमता रहता है HCl में। बहुत खतरनाक एसिड एक तरह से, ठीक, हाँ। जैसे कि एक और एसिड होता है बैटरी में देखोगे, H2SO4, जो, हाँ ठीक है, जिसको तेजाब कहा जाता है, H2SO4 रहता है, ठीक है। दारू, हाँ तेजाब, हाँ गला सकता, गला देगा, गला देगा। 10 का सिक्का अंदर चल गया, किसको चल गया अंदर जी? अरे बच गया तू। हाँ तो ये महाराज अगर इससे लड़ेंगे तो इससे बच हो सकता है। ये क्रिया करेगा तो गला देगा, देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए, हाँ। तो ये एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, खतरनाक होता है। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। Mg का मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, नेशियम, मैग्नीशियम हो गया। और ये O का मतलब ऑक्सीजन हो गया, क्या हो गया? ऑक्सीजन। थोड़ा सा हाथ भी चलाइएगा ना, हिंदी लिखे ला, ऑक्सीजन। अरे बांदर, ऊपर वाला लिख लिया ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन हो गया H से, O से ऑक्सीजन। अब ये वाला हो गया जेल, कच हो गया जेल। आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो कि हिंदिया इसका 1 दे के नीचे भी लिख सकते हो, जानना है तब, नहीं जानना तो छोड़ दीजिए। बच्चे के पास एक्सक्यूज रहता है, हम ये सर वो सर। लाइट देखो बढ़ रहा है उसका, जैसे जैसे ये लड़का गैस गैस, अभी कितना लेकर लड़का प्रेजेंट है? 3 3 6 6 3 9। ऑब्सेंट वाले बच्चे को थोड़ा सा बोलना। सूरज है, सुजीत है 2, फरहान 3, बस ना, गौतम 4, और कोई नहीं ना है? वो सब नहीं आ रहा, उसके लिए नहीं बोल रहे।
आने वाला को हम पूछते तक नहीं है, आ रहा जी इसको बारे में बोल रहे हैं। 4 बच्चा ना जी, 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13। अच्छा, इसका थोड़ा सा फार्मूला का कॉपी पेज मिलेगा तुम लोग को, तो 13 बच्चा ना है टोटल। हाँ, संडे के मिल जाएगा तुम लोग को। कल क्लास से ले लेते हैं। कल कौन दिन हो गया? कल शनिवार है। हाँ, तो संडे को टेस्ट भी पेपर भी मिल जाएगा को याद करने के लिए, रखने के लिए नहीं, ठीक ना? हाँ, वो वाला फार्मूला फार्मूला कुछ देंगे ऐसा ऐसा, देखो ऐसा ऐसा दे रहे हैं, लगता है कि क्या बोल रहे थे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि इसका सूत्र रहेगा, हिंदी का नाम रहेगा, याद कर लेगा, सुन लेंगे थोड़ा सा। वो 9 वाला में था ना। पेज, हाँ 10 वाला रहेगा अलग कुछ, संडे को मिलेगा। कौन बोली? हाँ नहीं, हाँ हटा दे इसको। मिटा दी ना। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये बात नहीं, अभी कारक में आइए। अभी कारक, ठीक है। अभी कारक में बोले लिखना है रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। बायोलॉजी की याद कर लेना जी, ठीक है? बायोलॉजी में बोले हैं ना, कहते हैं। हो गया? कॉपी नहीं देना, वीडियो देख लो जाके, सब अपलोड हो गया। प्लेलिस्ट में जाकर देखो ना, बायोलॉजी वाला में ना मिलेगा। ऐसे व्हाट्सअप कर दिए, देख लेना। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया भी बताएं। रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से कितना पदार्थ था? अधिक था। दोनों एक दूसरे से मिलता था, एक नया पदार्थ का कार्य करता था, निर्माण करता था, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता था। उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते थे। तो 3 स्टेप में इसमें रासायनिक अभिक्रिया में 2 पदार्थ मिला या 2 से ज्यादा मिला, अब मिलने पर एक नया पदार्थ का कार्य किया, निर्माण किया, जिसका गुण पहले के पदार्थ के गुण से कार्य था, अलग था। और यहाँ पे उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। काजी बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में ही बात बोल रहा है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया ही हमको लेना फिर से, ठीक है? जैसे कि अभी मैंने लिया था H2 और प्लस में Cl2 ना जी, HCl ने लिए थे, तो यहाँ पे बना था 2HCl। का चीज बना था? ये पदार्थ बना। तो अब इसमें इसी को हमको समझना है कि हमको लिखे का चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब इसमें ना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, तो भाग कौन ले रहा है? H2। भाग कौन ले रहा है? Cl2। भाग लेने वाले पदार्थ को ही बोल रहा है, ठीक है? भाग लेने पदार्थ को ही काची बोलते हैं? हाँ, ये दोनों अभिकारक है। काची है? बात को समझो, डिफिनेशन को। काची बोल रहा है कि भाग लेने वाले पदार्थ को काची बोलते हैं? अभिकारक। बात समझे?
वो हटा दे, चावल भात। एग्जांपल ले लेगा। हाँ, एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। हम बोले कि जितना क्लास छोड़ेगा उतना तुम पे भारी पड़ेगा, और बच्चा लोग और थेथर है ना जी, उसमें एबसेंट करता है, काम से जाएगा अपने देखा। देखिए देखिए क्या बोल दिए यहाँ पे कि अभिकारक उसे बोल सकते हैं कि जब दो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो भाग यही दोनों ने लिया था। और भात बनने में कौन कौन भाग लिया था? चावल और जल।